जो लोग कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, वो अक्सर खुद पैसे की प्रॉब्लम से परेशान है। सच तो ये है, पैसा खुशी नहीं खरीदता, लेकिन गरीबी बहुत सारे दुख जरूर देती है। और हैरानी की बात तो ये है कि यही लोग एक और झूठ बोलते हैं कि मेहनत करने से पैसे आते हैं। अगर ये सच होता तो आज आपके पिताजी दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। अगर सिर्फ पसीना बहाने से दौलत मिलती तो वो मजदूर जो 45 डिग्री की धूप में 12 घंटे पत्थर तोड़ता है, वो किसी महल का मालिक होता। पर ऐसा नहीं है। मेहनत सब करते हैं, पर अमीर वही बनता है जो मेहनत के साथ साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पुरानी मिडिल क्लास थिंकिंग हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जो बड़े से बड़े स्कूल कॉलेजेस जानबूझकर आपसे छुपाते हैं। क्योंकि अगर आप सीख गए कि पैसा कैसे काम करता है तो आप किसी के गुलाम नहीं बनोगे। इस वीडियो में हम 3 सबसे बड़े पिलर की बात करेंगे। पहला, कैसे अपने पैसे को कंट्रोल करें ताकि महीने के उन आखिरी दिनों में आपको रोना ना पड़े। दूसरा, क्रेडिट कार्ड और लोन्स का वो काला सच जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी गरीब रख सकता है। और तीसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट का वो जादू जो एक आम नौकरी करने वाले को भी करोड़पति बना देता है। तो दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, महीने की 25 तारीख है, फोन पर मैसेज आता है लो बैलेंस। आप वो पुराना कूलर बदलना चाहते थे जो रात भर शोर करता है, पर बैंक बैलेंस देखकर आप अपना मन मार लेते हो। आपके बच्चे ने एक नई साइकिल मांगी, पर आप उसे अगली बार कहकर टाल देते हो। ये जो अगली बार है ना, ये मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है। हमारी पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट से शुरू होती है और कॉम्प्रोमाइज पर खत्म हो जाती है। और सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब घर में कोई बीमार हो जाए और हम पहले हॉस्पिटल की बिल चेक करते हैं, फिर इलाज शुरू करवाते हैं। ये लाचारी, ये किस्मत नहीं है, ये फाइनेंशियली लिटरेसी की कमी है। हमें लगता है कि सैलरी बढ़ने से जिंदगी बदल जाएगी। नहीं दोस्तों, सैलरी बढ़ने से सिर्फ खर्चे बढ़ते हैं, जिंदगी नहीं। जिंदगी तब बदलती है जब आपकी आदतें बदलती है। पैसे कमाना सिर्फ एक स्किल है, लेकिन उस पैसे को रोककर उससे काम करवाना एक डिसिप्लिन है। तो चलिए सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानते हैं। आपका दुश्मन वो नहीं है जो बाहर है, आपका दुश्मन आपके पर्स में बैठा है। अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस। एक सिंपल रूल आज अपने दिमाग में फिट कर लो, 50-30-20 का। मान लो आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है, आपको 15,000 रुपए यानी कि 50% आपकी नीड्स के लिए है। राशन, किराया, बिल्स, इसके ऊपर आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगे अपने नीड्स पर। और 9,000 रुपीज यानी कि 30% आपकी वॉन्ट्स के लिए है। नया चश्मा, दोस्तों के साथ पार्टी या OTT का सब्सक्रिप्शन। लोग गलती यही करते हैं, वो वॉन्ट्स को नीड बना लेते हैं। याद रखना, जरूरत पूरी हो सकती है, लालच नहीं। और बचे हुए 6,000 रुपए यानी कि 20%, ये आपके नहीं है, ये उस फ्यूचर का है जहां आप 55 साल की उम्र में झुकी हुई कमर के साथ काम नहीं करना चाहते। ये आपकी आजादी की कीमत है। बजट बनाना कंजूसी नहीं होता दोस्तों। बजट बनाना अपने पैसे को ये बताना है कि उसे कहाँ जाना है, बजाय इसके कि महीने के अंत में आप पूछो कि पैसे कहाँ गए। अब आते हैं उस जहर पर जो आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है, क्रेडिट कार्ड्स। मार्केट में हर जगह बोर्ड लगा है, बाय नाउ पे लेटर। ये आपको सुविधा नहीं दे रहे, ये आपके पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करते हो तो आप वो पैसा खर्च कर रहे हो जो आपने अभी तक कमाया ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 36% से 42% होता है। सोचो, बैंक आपको सेविंग पर 3% देता है और आपसे 40% लेता है। ये धंधा है दोस्तों, और आप उनका टारगेट हो। लोन सिर्फ 2 हालतों में लेना चाहिए, या तो जान बचाने के लिए या फिर एसेट बनाने के लिए जो आपको पैसा कमा कर दे।
नए मॉडल का फोन या कार लेने के लिए ईएमआई करवाना अपने फाइनेंशियल करियर का मर्डर करना है। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान वो चीज खरीदता है जिसकी उसको जरूरत नहीं है, उसे जल्दी ही वो चीज बेचनी पड़ेगी जिसकी उसको जरूरत है। अब मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। राहुल ने 20 साल की उम्र में 2000 महीना इन्वेस्ट करना शुरू किया। दूसरी तरफ रोहन ने सोचा, अभी तो मजे करने की उम्र है, 35 साल में शुरू करूंगा। जब दोनों 55 साल के हुए तो राहुल के पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए थे, लेकिन रोहन के पास सिर्फ 25 से 30 लाख थे। सिर्फ 15 साल की देरी ने रोहन की कीमत की कमाई को 5 गुना कम कर दिया। कंपाउंडिंग का जादू वक्त मांगता है। पैसा पेड़ पर नहीं उगते, पैसा वक्त के साथ साथ बढ़ता है। शेयर मार्केट जुआ नहीं है। अगर आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हो, बस एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। पैसा तब नहीं बनता जब आप खरीदते हो, पैसा तब बनता है जब आप वेट करते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ शहद होता है वहाँ मक्खियां भी आती है। आजकल हर दूसरे फोन पर मैसेज आता है, घर बैठे लाखों कमाओ, 21 दिन में पैसा डबल। दोस्तों, ये सब धोखा है। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई स्कीम समझ में ना आए तो उसमें अपना खून पसीना मत बहाना। स्कैमर्स आपकी लालच का फायदा उठाते हैं, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी का नहीं। एक और बात, हम मिडिल क्लास लोग क्या कहेंगे के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। पड़ोसी की बेटी की शादी में 25 लाख खर्च हुए तो हमें भी लोन लेकर 30 लाख खर्च करना है। क्यों? ताकि वो लोग अच्छा बोले जो हर वक्त आप में कमियां निकालते हैं। वही 25 लाख अगर आपने अपने बच्चे की एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट में लगाए होते तो आपकी आने वाली नस्ल आपका शुक्रिया अदा करती। घर खरीदना है या रेंट पर रहना है, ये एक इमोशनल फैसला है, पर इसका फाइनेंशियल लॉजिक भी देखिए। अगर घर की ईएमआई आपकी इनकम का 50% खा रही है तो वो घर आपका एसेट नहीं, आपका जेल है। वो आपको 25 साल तक एक ही नौकरी में बांध कर रखेगा। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो किसी स्टॉक में करो, अपने आप में करो, किताबें पढ़ो, नए स्किल सीखो। क्योंकि दोस्तों, जब आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ना, तभी आपकी इनकम भी बढ़ेगी। खाली दिमाग और खाली जेब दोनों ही खतरनाक होती है। आज इस वीडियो के खत्म होते ही मैं चाहती हूँ कि आप एक फैसला लो। ये वीडियो सिर्फ देखकर भूलने के लिए नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। जब माँ बाप के इलाज के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, पैसा आपको पावर नहीं देता, पैसा आपको चॉइस देता है। जब बैंक में पैसा होता है तो आप अपने बॉस की गलत बात पर आवाज उठा सकते हो। जब बैंक में पैसा होता है तब आप अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा हमारी इतनी हैसियत नहीं है, आप उसकी हैसियत बनाने में मदद करते हो। मैं जानती हूँ आज आपके कंधों पर बोझ है, शायद आप कर्ज में हो, शायद आपको रास्ता नहीं दिख रहा, पर याद रखना, समुंदर कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी कश्ती उसे पार कर सकती है। आपकी वो कश्ती है फाइनेंशियल नॉलेज। आज से ही बचत शुरू कीजिए, चाहे सिर्फ 500 ही रुपया हो, पर शुरू कीजिए। अपने खर्चों की डायरी बनाइए और देखिए कि दुनिया कैसे पैसों के दम पर चलती है। आपके पिता ने गरीबी देखी, वो उनकी किस्मत थी, पर अगर आपके बच्चे गरीबी देखते हैं तो वो आपकी गलती होगी। क्योंकि आज ज्ञान आपके मोबाइल में है, आपकी उंगलियों पर है। तो उठिए, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कमान को अपने हाथ में लीजिए। इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है, पैसे की शिक्षा। वक्त बदलता है पर उसे बदलना पड़ता है। पैसा बोलता है पर उससे पहले उसे कमाना और बचाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आज की बातों ने आपके दिल में थोड़ी भी आग लगाई हो, अगर आपको लगता है कि अब बहुत हो गया कॉम्प्रोमाइज, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसकी आप फिक्र करते हैं। हमें मिलकर इस मिडिल क्लास के डर को मिटाना है। इस सफर में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी फाइनेंशियल जाल में फंसे।
हम मिलकर सीखेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसे सिर्फ मनोरंजन में नहीं, सीखने में लगाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए माइंडसेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।